डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ में डीए 58% हुआ, केंद्र के समान मिलेगा भत्ता, 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ, सीएम साय ने ऐलान किया, कर्मचारी हित में लिया फैसला। कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता विकास तिवारी 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित हुए, झीरम जांच आयोग पर बयानबाजी भारी पड़ी, प्रभारी महामंत्री ने कार्रवाई की। एसईसीआर को रेल मदद शील्ड अवार्ड मिला, रायपुर रेल मंडल के बेहतर प्रदर्शन से ग्राफ सुधरा, एक्सीलेंट रिव्यू 269% बढ़े, नेगेटिव 71% कम हुए। बीबीजी रामजी योजना पर भाजपा की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित, ग्रामीण इलाकों में हर घर पहुंचने की रणनीति, जिला स्तर पर कार्यशाला और गांवों में चौपाल लगेगी। रायपुर प्रेस क्लब चुनाव 13 जनवरी को, मैदान में 5 पदों के लिए 37 प्रत्याशी, मतदान शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय युवा दिवस पर भव्य आयोजन होगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि स्वामी विवेकानंद जयंती पर छत्तीसगढ़ में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। बिलासपुर में 1500 से अधिक बच्चे विवेकानंद की वेशभूषा में राष्ट्रीय गान गाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाएंगे और नशा मुक्ति की शपथ लेंगे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा खेल रत्न पुरस्कार भी दिए जाएंगे। वहीं प्रदेश भर में स्वदेशी दौड़ प्रतियोगिताएं और विशेष प्रदर्शनियों के माध्यम से इस दिन को धूमधाम से मनाया जाएगा। कल 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। पूरा देश इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है। पूरे प्रदेश भर में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम युवा दिवस के अवसर पर आयोजित किए जा रहे हैं। स्वदेशी दौड़ का आयोजन होगा, अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा और पूरे प्रदेश भर में अलग प्रकार के आयोजन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर होगा। 1500 से अधिक बच्चे स्वामी विवेकानंद के वेश में इकट्ठे होंगे, राष्ट्रगान करेंगे, नशा मुक्ति के खिलाफ शपथ लेंगे, नशा मुक्ति के लिए शपथ लेंगे। कल रायपुर पुलिस ने ऑपरेशन निश्चय के तहत तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 1 किलो 165 ग्राम अवैध मादक पदार्थ बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 58,000 रुपए बताई गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूछताछ में तस्कर से सप्लाई नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान इसी तरह जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा सरकार पर धान खरीदी में भ्रष्टाचार और किसानों को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि कवर्धा में 7 करोड़ का घोटाला हुआ है और कई जिलों में अनियमितताएं जारी है। कांग्रेस के अनुसार किसानों से कम धान तोला जा रहा है और भुगतान में देरी हो रही है। उन्होंने सरकार पर हजारों करोड़ के घोटाले का गंभीर आरोप लगाया है। प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, धान खरीदी के नाम पे किसानों को परेशान किया जा रहा है और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कवर्धा के केंद्र में लगभग 7 करोड़ रुपए का धान कम पाया गया। इसी प्रकार की गीदम में वही स्थिति है, दंतेवाड़ा में वही स्थिति है, जांजगीर चांपा में भी वही स्थिति है। तो पूरे प्रदेश में कमोबेश धान की हेराफेरी चल रही है। यहाँ तक कि रायपुर से लगे हुए पाटन विधानसभा के झेठ केंद्र में तो स्थिति ये था कि मौके पे जितनी धान खरीदी की गई थी उससे ज़्यादा धान वहाँ पे पाया गया। तो हर ढंग से किसानों से ज़्यादा वो तोलना, धान का अवैध रूप से बिक्री करना, परिवहन के नाम पे गड़बड़ी करना, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला इस सरकार के संरक्षण में किया जा रहा है और सरकार
इस घोटाले के बाद भी किसानों का पूरा धान नहीं खरीदना चाह रही है। किसानों को टोकन की समस्या यथावत है, लिमिट की समस्या यथावत है, जगह की कमी सोसाइटी में यथावत है और धान खरीदी की गति जो है बेहद ही धीमी है। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य कर्मचारी संघ के 8वें प्रदेश अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी की घोषणा की। अब राज्य कर्मचारी केंद्र सरकार के समान 58% महंगाई भत्ता पाएंगे। इस फैसले से कर्मचारी खुश है और संगठनों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने लंबित मांगों पर समिति बनाकर चर्चा का भरोसा भी दिया। यहाँ रायपुर में राज्य कर्मचारी संघ का 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन हुआ है और इसमें केंद्र से भी संघ के पदाधिकारी आए हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री, और यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष और पदाधिकारी और पूरे प्रदेश से कर्मचारी संघ के मेंबरान उपस्थित हैं और हम भी आमंत्रित थे। आज सबसे मुलाकात हुई है, सबका दर्शन लाभ लिए हैं और उनकी कई मांगें थी। तो एक तो केंद्र के समान उनका डीए बढ़ाने की घोषणा किए हैं और बाकी मांगों के लिए कमेटी का गठन करेंगे और कर्मचारी संघ से चर्चा करके उनकी करीब करीब सभी मांगें उचित हैं, सबको सरकार पूरा करेगी। यहाँ एमसीबी जिले में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के नाम पर सड़कों को तोड़ दिया गया। 1 महीने से ज्यादा समय बीतने के बावजूद ठेकेदार ने मरम्मत नहीं कराई। ग्रामीण रोजाना आवागमन में परेशान है और कलेक्टर जनदर्शन में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। ठेकेदार की मनमानी और जिम्मेदार अधिकारियों की निष्क्रियता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये नल जल पाइप योजना के तहत पाइप बिछाने के लिए खोदे थे। खोदने से पहले आप लोगों से परमिशन लिया गया था कि आपके दरवाजे को खुदाई कर रहे हैं, हम इसको बनवाएंगे। परमिशन जानकारी नहीं है, लेकिन ये है कि बोला गया था कि बनवाएंगे, जो कि अभी तक नहीं बनवाया गया है। मेरे द्वारा मतलब कलेक्टर महोदय जी को भी लिख करके दिया गया था, जो कि आज तक अभी इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाया। 1 से 1.5 महीना हो गया। बनाने के लिए बोले थे 15 दिन में बन जाएगा, लेकिन बना नहीं है अभी तक। शिकायत किए थे कलेक्टर महोदय जी के पास, क्या बोले? वो बोले थे कि बन जाएगा, लेकिन अभी तक तो बना नहीं है। बहुत दिन हो गया, बनाते ही नहीं है। रोड को अच्छा से बनाएं। अब पता नहीं, वो यहाँ चरवाही वाले तो बोल रहे थे खुदवाए हैं पानी के लिए, पानी इसमें नल जल आएगा करके। अब कुछ नहीं करवा रहे हैं, खोद खाद के ऐसे पड़े रहने दिए हैं। ये फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।